नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम की टाइप 2 मैक्सिमाइजेशन केस पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखना है कि हमने मिनिमम तो करना सीख लिया। मिनिमाइजेशन का केस है जो पिछली वीडियो में हमने कवर किया है, उसमें हमने टाइम को मिनिमाइज़ किया, कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया, है ना। अब हम ये चाहेंगे कि भाई मैक्सिमाइज हो हमारा प्रॉफिट, हम प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो उस केस में हमारा मैक्सिमाइजेशन केस आता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये इस तरह से है, आपको इसकी थ्योरी अभी मिल जाएगी, ठीक है ना, स्क्रीन पर आ जाएगी, नहीं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में है बुक, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो वैसे मैं समझाता हूँ, ये क्या है, ये 4 टेरिटरीज हैं, मतलब 4 एरिया हैं, और ये 4 सेल्समैन हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। तो यहाँ पर सेल्स करेंगे तो इसमें मैट्रिक्स आपको खुद बनानी है, ये है इसका इम्पोर्टेंट। तो समझ में आया है ना कि कंपनी है कोई भी, वो 4 टेरिटरीज को ऑपरेट करती है, मतलब 4 एरिया हैं इनमें, और ये सेल्समैन है, ये क्या करते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं। और इनका जो ए का सेल्समैन का जो प्रोपोर्शन है 7 है, बी का 5 है, सी का भी 5 और 4 का 5, जो सेल्स प्रोपोर्शन है इनका। और जो एनुअल सेल है इनसे फर्स्ट एरिया से 1,26,000, दूसरे से बी से 1,05,000 और 84,000 और जी 63,000। ठीक है, तो ये है। तो इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करेंगे, ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, 4 सेल्समैन है, 4 कंपनी है, वो 4 एरिया में सेल करती है, ये प्रोपोर्शन है, ये इस तरह से एनुअल इनकम है। तो ये है कहानी आपकी, है ना। तो आप क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो देखिए ध्यान दीजिए इसको। एक तो भाई हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखते, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखते, मतलब मैट्रिक्स तो हमारी बन जाएगी, लेकिन भाई नंबर बड़े होंगे, हम इनको मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो मिनिमाइज करेंगे तो इनका जो सम ऑफ प्रोपोर्शन कितना होगा आप बता सकते हैं। सम ऑफ प्रोपोर्शन होगा जिनका ये 12, 17 और 4 21, तो 21 होगा। तो सम ऑफ प्रोपोर्शन से आप एक बात और कीजिए, यहाँ पर जो 1000 है, ये मतलब भाई 1000 लगा हुआ है, जो 3 0 है, इन 1000 को मैं 1 यूनिट लेकर चलता हूँ। तो 1 यूनिट लेकर चलूँगा तो ये कैसा बन जाएगा, 126 होगा, ये 105 होगा, ये 84 होगा, ये 63 होगा। मतलब ये जो 3 0 है इसको मैंने 1 यूनिट मान लिया। ठीक है ना भाई, वो तो आंसर आएगा बाद में, वो इसी तरह से 1 यूनिट से हम गुणा करवाए, यूनिट में ही आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने मिनिमाइज किया। अब इसको हम और भी मिनिमाइज कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई, तो हम प्रोपोर्शन है जो इसका सम ऑफ प्रोपोर्शन, इससे डिवाइड दे देंगे सबको। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 21 छिका 126, और भाई 21 पंजा 105, 21 चौक 84 और 21 दिया 63। अब जो ये आया है ना भाई, इससे हम करेंगे तो बिल्कुल हमें मिनिमाइज फॉर्म में मिलेगा। इस तरह से मैट्रिक्स बनाते हैं वो देखिए। तो कॉलम वाइज 6 से 42, और फिर भाई 6 पंजे 30, फिर 6 पंजे 30 और 6 चौका 24। तो 6 की मल्टीप्लाई कॉलम वाइज, बी की 5 की भी इस तरह से, तो कितना होगा, 5 से 35, और भाई 5 5 25, यहाँ पर भी 25 क्योंकि 5 है और फिर 4 है, तो 5 चौका 20। सेकंड बनाइए, ये क्या होगा, 5 से 28, 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, 4 चौका 16, है ना। और 3 से करेंगे तो 3 से 21, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और जी 3 चौके 12। आया है ना, समझ में आया है ना आपको कि कंपनी 4 एरिया में, ये क्या है, टेरिटरीज हैं, टेरिटरीज बोल सकते हैं या एरियाज बोल सकते हैं, और कंपनी इनको ऑपरेट करती है, और 4 सेल्समैन अवेलेबल है, वो सेल्स करते हैं। इनकी सेल्स का पोर्शन यहाँ है, और इनकी जो एनुअल इनकम है वो हमने यहाँ लिखी है। तो इसको मिनिमाइज 1000 यूनिट ले लिया हमने, 1 यूनिट मतलब 1000 को 1 यूनिट मान लिया। देन हमें ये मिला है, ये मिलने के बाद फिर हमने सम ऑफ प्रोपोर्शन से डिवाइड करने के बाद ये, और फिर मैट्रिक्स किस तरह से बनाई है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर ये मैट्रिक्स आपको बनी बनाई दे देता है तो भाई फिर तो उस जैसे तो आपकी मज़े ही नहीं है, फिर तो आसान काम हो जाता है ना। अब मैट्रिक्स इसमें बनानी थी, तो अब ये जो रकम है, तो ये मतलब जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अब ये मैट्रिक्स आने के बाद अब ये हमारा आगे काम करेगी सारा। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट इस मैट्रिक्स को भी ले सकता था, लेकिन एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है भाई, आपको खुद भी बनानी पड़ सकती है। तो क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन में अब आगे काम करिएगा, और इसमें आगे काम करेंगे तो आपको अब ये मैक्सिमाइजेशन केस है, तो सबसे मैक्सिमम देखिए इस मैट्रिक्स में
ठीक है ना। मैट्रिक्स आप पता है ना कौन सी है भाई मैट्रिक्स, ये पूरी ABCD और ये है ना 4x4 की मैट्रिक्स है ये। तो ठीक है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम की सेकेंड टाइप पर बात कर रहे हैं हम। तो सबसे मैक्सिमम देखिए, इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है भाई 42 है, मतलब सारे में सब पूरी मैट्रिक्स में मैक्सिमम देखना होता है 42। मिनिमाइजेशन केस में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, और कैसे कन्वर्ट करेंगे वही बता रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम देखिए मैट्रिक्स में 42 से कुछ मैक्सिमम है, 42 से जी कुछ मैक्सिमम नहीं है, 35 तो मिनिमम ही है। तो 42 सबसे मैक्सिमम है, जो सबसे मैक्सिमम है ना वही आप सब में सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये मिनिमाइजेशन केस में कन्वर्ट हो जाएगा। आया है कैसे कन्वर्ट होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, A B C और D। देखिए करिए 42 सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब सारे एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करना है, हम रो रिडक्शन नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, रो रिडक्शन में तो मिनिमम लेते हैं हम एलिमेंट। तो यहाँ पर कितना होगा भाई 0, यहाँ पर 42 हम 7 बचेगा, और फिर यहाँ पर 42 है और 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप अच्छी तरह से सब्ट्रैक्ट करना भाई, कहीं यहीं गड़बड़ कर दे तो कितना बचेगा 14, 21 ही बचेगा भाई। और ये 30 है, तो अब 42 में से घटाएंगे तो 12, और फिर ये 42 है और इसमें से ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा शाबाश 7 और 1 17 भाई। नेक्स्ट अब सब्ट्रैक्ट कीजिए भाई, ये 20 है और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22, और ये 15 है भाई, फिर 42 में से 15 आप सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा शाबाश बताइए। यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ 3 बचेगा तो 2 27। तो भाई आपने अच्छी तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, अगर गलती की तो फिर गलत ही आंसर आएगा। यहाँ पर 12 बचेगा, और 25 हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो 17 आएगा, है ना। 20 सब्ट्रैक्ट किया था तो 22 आएगा, और 15 हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो कितना आएगा 27 आएगा, मतलब 42 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखें। तो भाई ये देखिए 24 है, तो 24 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, और यहाँ पर कितना बचेगा जी 18 बचेगा। और 20 है तो फिर वो तो आपको पता है 22 ही बचना है, और यहाँ पर फिर 16 है, और भाई 42 में से 16 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और यहाँ से हासिल तो 26 बचेगा। और फिर यहाँ पर 12 है, तो 42 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा शाबाश 0 और 30 आएगा, है ना। तो अच्छी तरह से कर लेना आप, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप बच्चों की तरह करें, लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो गया तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। आया है समझ में। तो हमने क्या किया है, केवल हमने कुछ नहीं किया इसमें, इसको मिनिमाइजेशन केस में कन्वर्ट किया है। तो अब ये मिनिमाइजेशन हो चुका है भाई, मिनिमाइजेशन का केस आपने पढ़ा है ना, बिल्कुल वही है, अब उसी तरह से सोल्व होगा ये आगे। तो देखिए भाई हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो मैंने बताया है कि ये तो मैट्रिक्स बनाने के लिए जो हमने लिख रखी थी कहानी वो थी, तो अब हम इसको इरेज कर सकते हैं क्योंकि हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो आपने नहीं करनी है क्योंकि आपने तो एग्ज़ाम में करनी है, तो इस तरह से आएगा। आया है ना समझ में। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रो रिडक्शन करते हैं जी। क्या करते हैं, रो रिडक्शन। तो रो रिडक्शन कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ABCD ये सेल्समैन है हमारे, ये एरिया हैं। तो अब यहाँ रो रिडक्शन करेंगे तो 0 है, तो ये एज इट इज ही रिपीट हो जानी है क्योंकि मिनिमम एलिमेंट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सबसे मिनिमम 0 है। तो यहाँ सबसे मिनिमम एलिमेंट है जी 12, तो सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और यहाँ आएगा 5, और जी यहाँ आएगा 10, और ये 27 है, और फिर 12 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 15, ठीक है। और यहाँ सबसे मिनिमम एलिमेंट है 12 ही, तो भाई ये 0, 5, 10 और ये भी 27 है, तो यहाँ पर आएगा 15। आ रहा है ना समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 18 है सबसे मिनिमम एलिमेंट, तो 0, 4, और यहाँ पर है 18 है और 8 बचेगा यहाँ पर, है ना। और ये 30 है तो यहाँ पर 12 बचेगा। तो ये है भाई हमारी रो रिडक्शन। अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। तो आपने थ्योरी क्या लिखना है, बाय हंगरियन मेथड वी चूज या वी सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रोज एंड कॉलम एंड देन सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम। वही बात है जो पीछे हम करके आ चुके हैं।
तो वही रो रिडक्शन करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ए, बी, सी और डी रो रिडक्शन कीजिए। तो यहाँ 0 ही है, तो 0 0 0 और 0। यहाँ सबसे मिनिमम है जी 4 है, तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1 1 और जी 0। सबसे मिनिमम 8 है, तो यहाँ आएगा 6 2 2 0। और नेक्स्ट देखिए फोर्थ में यहाँ 12 है, तो वही यहाँ 9 आएगा, है ना, 12 और 9 21। तो यहाँ 3 और 3 और 0 आ रहा है ना समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इतना काम होने के बाद अब आप असाइन करके देखें। तो आप असाइन करेंगे तो यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, यहाँ असाइन करेंगे तो यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। तो फिर अगर बाई चांस हम फिर तो यहाँ तो 3 0 है, तो फिर कॉलम वाइज करेंगे तो यहाँ कर देंगे, तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं ना, कॉलम वाइज में इस तरह से क्रॉस होते हैं और रो वाइज में ऊपर नीचे क्रॉस होते हैं 0 पर। तो अब ये होने के बाद अब आपको क्या करने का भाई, 4 × 4 है तो 4 असाइनमेंट होने चाहिए थे, तो ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं है। तो अब हम कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर असाइनमेंट नहीं है, यहाँ पर असाइनमेंट नहीं है। वी सेलेक्ट दोज रो विच डज नॉट हैव एनी असाइनमेंट, है ना, तो ये है। और फिर ये जो सेलेक्ट है इसमें कोई क्रॉस है जी, ये आ गया, तो हम उस कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे। तो इस कॉलम में फिर कोई असाइनमेंट है तो उसको सेलेक्ट कर देंगे। फिर जो सेकंड है, देखिए इसको चेक किया हमने, सेकंड में भी यहाँ है क्रॉस इसमें, तो यही सेलेक्ट होगी। तो अब अनसेलेक्ट रो से वी ड्रा लाइन फ्रॉम अनसेलेक्टेड रोज एंड सेलेक्टेड कॉलम्स। इस तरह से आप मिनिमम लाइन खींच सकते हैं, है ना। हमने ड्रा करने का तरीका आपको पिछले में बताया है। तो इस तरह से जो अब अनकनेक्टेड है, ये सारा जो पोर्शन है ये क्या है, अनकनेक्टेड है। तो ये जो अनकनेक्टेड में सबसे मिनिमम एलिमेंट है जी 1। तो ये अब 1 आपने क्या करना है, जहाँ पर जंक्शन है, तो जंक्शन केवल यहाँ है, मतलब जहाँ 2 लाइन का इंटरसेक्शन है वहाँ पर ये ऐड होगा। जो सिंपली कनेक्टेड है वे एच डी जाएंगे, और भाई जो ये डिसकनेक्टेड है ये मिनिमम एलिमेंट यहाँ सबट्रैक्ट होगा या अनकवर्ड है। हमने बताई है ये कहानी आपको सारी, पिछली वीडियो में समझाया आपको, ठीक है ना। आप क्रम में देखें तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जी फोर्थ। तो यहाँ पर ए, बी और सी और डी आया है ना। तो थ्योरी हम नहीं लिख रहे हैं, तो क्योंकि थ्योरी आपको लिखवा कर हम आ चुके हैं। तो देखिए जी यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले डिस्कनेक्ट एलिमेंट है, यहाँ 1 है सबसे, तो ये सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। तो यहाँ पर 0 और 0 है ना, 1 सब्ट्रैक्ट होगा सब में से, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट होता है। 5 1 1, यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा जी 2 और यहाँ पर भी 2। तो भाई अनकवर्ड की तो हुई बात। ये जो सिंपली कनेक्टेड है, जंक्शन नहीं है तो एच डी जाएंगे। यहाँ पर है जंक्शन, पर जंक्शन है तो यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट ऐड होगा, 1 हो जाएगा, है ना, 1 होगा। और ये सिंपली 0 0 और 0 आया है ना समझ में। तो जंक्शन यहाँ था। तो इस तरह से अपडेट होती है मैट्रिक्स, और अपडेट होने के बाद स्टेप 1 को हमने रिपीट करना होता है। क्या है कि रो रिडक्शन करेंगे तो मिनिमम एलिमेंट 0, तो रिपीट होगी रिपीट तो 0। फिर कॉलम रिडक्शन में भी मतलब रिपीट होगी, क्योंकि 0 मिलेगी, है ना। तो एक क्वेश्चन में नहीं हो सकता भाई, कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई आपको ज़रूरत हो इस चीज़ की, तो हम वैसे रिपीट करेंगे इसको। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, वहाँ पर असाइनमेंट करते हैं जहाँ पर सिंगल 0 है ना। वी आइडेंटिफाई दोज रो विच हैव सिंगल 0, देन मेक असाइनमेंट, मतलब मेक स्क्वायर एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स 0, ऑल अदर्स 0 क्रॉस, है ना। इसी तरह से फिर हम कॉलम में भी रिपीट करते हैं स्टेप को। हमने सारी थ्योरी आपको बताई है। तो जी हम यहाँ पर असाइनमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, है ना। तो फिर हम नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ असाइनमेंट कर सकते हैं, तो देन हम यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते। तो फिर हम यहाँ पर असाइनमेंट कर सकते हैं, तो देन फिर हम यहाँ नहीं कर सकते। तो भाई अब हम कॉलम में देखेंगे तो कॉलम में कोई 0 भी नहीं बची है, और 3 ही असाइनमेंट हुए भाई, है ना। और लेकिन मैट्रिक्स हमारी 4 × 4 मतलब 4 × 4 की है, तो ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं हुए हैं, है ना। तो अब
ऐसा केस आ जाए तो अब आप देखिए कनेक्ट कर चुके थे पहले ही, तो दोबारा उसी प्रोसेस को रिपीट कीजिए जो आपको बताई है। तो उसी प्रोसेस को रिपीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए भाई, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझते रहे इसको, है ना। तो ये यहाँ तक समझ में आया है ना। तो अब हम दोबारा उसी स्टेप को रिपीट करेंगे जो हम करते हैं भाई, कनेक्ट करेंगे। देखिए, तो आप उन रो को सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर असाइनमेंट नहीं हुआ। तो एक ही रो ऐसी है कि जहाँ असाइनमेंट नहीं हुआ, यहाँ हो चुका, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अब इस रो में ऐसे चेक कीजिए कि कोई क्रॉस जीरो है। हाँ जी, क्रॉस जीरो है, ये है और ये है, आपको शायद दिख रहा होगा भाई। तो ठीक है ना भाई, हमारे पास जगह की प्रॉब्लम है। तो आप देखिए कि यहाँ पर सिलेक्ट होगा और यहाँ पर भी सिलेक्ट होगा। तो ये कॉलम जो सिलेक्ट हुई है इसमें क्या असाइनमेंट है, हाँ ये रहा। और क्या इसमें असाइनमेंट है कोई जीरो, तो ये रही। तो अनसेलेक्टेड रो तो भाई लास्ट वाली है, तो यहाँ से लाइन जाएगी। और फिर सिलेक्टेड कॉलम, तो 2 कॉलम सिलेक्टेड है, तो यहाँ से जाएगी लाइन और यहाँ से जाएगी। तो जंक्शन यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, और कहीं जंक्शन नहीं है। और ये जो सारे एलिमेंट है ये है हमारे अनकवर्ड एलिमेंट। तो अब इस टेबल को हमें अपडेट करना होता है। तो अपडेट कहाँ करेंगे, तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर साथ साथ में नोट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है भाई। अब हम क्योंकि इरेज करेंगे और ये मैट्रिक्स तो हम रखेंगे क्योंकि इसका तो हमें फिर सॉल्यूशन में चाहिएगा। तो हम इरेज किस पार्ट को करते हैं, हम इरेज इसको कर लेते हैं जो हमने मिनिमाइजेशन केस में, फिर आगे तो हम, ठीक है ना। तो प्रोसीजर वाइज आपने करते रहना है। तो हमारे पास भाई जगह की प्रॉब्लम है तो हम इरेज करते हैं। अब इसको अपडेट करेंगे। देखिए, तो यहाँ अपडेट करेंगे इसको। तो बताइए 1 2 3 और 4 ये हैं, और ये A B C और D। तो देखिए आप क्या करेंगे, अनकनेक्टेड एलिमेंट में सबसे मिनिमम एलिमेंट 1 है। तो भाई आप यहाँ पर क्या कीजिए, जो अनकनेक्टेड है उनमें से पहले सब्ट्रैक्ट ही कीजिए इसको 4 और जी यहाँ पर 0 और 0, ठीक है। और ये 7 1 और 1। तो अनकनेक्टेड में जो मिनिमम एलिमेंट है वही अनकनेक्टेड में से सब्ट्रैक्ट होगा। ये काम हो चुका। अब जो सिंपली कनेक्टेड है ये सिंपली कनेक्टेड हैं, तो ये एच डी जाएंगे 0 0 0। जंक्शन है तो मिनिमम एलिमेंट ऐड होगा, अनकनेक्टेड का 2 होगा। यहाँ पर जंक्शन है तो यहाँ पर ऐड होगा तो 1, बाकी ये 0 0 और 2 एच डी जाएंगे। और ये सिंपली कनेक्टेड हैं तो 0 0। जंक्शन का मतलब समझ रहे हो ना भाई, 2 लाइन इंटरसेक्ट जहाँ कर रही है। तो अब असाइनमेंट करके देखिए पहले, फिर नोट कीजिए कि स्टेप 1 हम यहाँ रिपीट करेंगे अगर होगा तो। लेकिन यहाँ पर 0 है, इसमें 0 है, इसमें है मिनिमम, तो यहाँ तो रो रिडक्शन नहीं हो सकती। कॉलम रिडक्शन में भी फिर एक 0 बचेगी, है ना। तो हमें स्टेप 1 की आवश्यकता नहीं है, वैसे हम बताएंगे कि हम रिपीट करते हैं। फिर स्टेप 2 को जहाँ पर एक 0 है वहाँ पर हम असाइनमेंट करेंगे। तो यहाँ करेंगे तो यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। देन फिर कहाँ करेंगे भाई, यहाँ 2 0 है यहाँ, तो यहाँ नहीं हो सकता। अब कॉलम वाइज देखिए, तो भाई क्या करेंगे, कॉलम वाइज सिंगल 0 यहाँ है ना। यहाँ करेंगे तो फिर यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाई चांस हम यहाँ असाइनमेंट कर दे तो फिर यहाँ नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हो ना। यहाँ कर दी तो फिर आप यहाँ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ कर सकते हो असाइनमेंट। तो इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं इसके। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो ये भी है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये भी है इसका, ठीक है ना। क्योंकि 4 असाइनमेंट हो चुके, 4x4 की थी। यहाँ पर मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, ये कह रहे हैं। मल्टीपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये सॉल्यूशन हमने इस तरह से काम दिया है कि भाई ए सेल्समैन फर्स्ट एरिया में सेल करे, बी सेकंड में करे, सी थर्ड में करे और डी फोर्थ में करे, इस तरह से, है ना। इसके और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। फिलहाल तो आप इस सॉल्यूशन को नोट कीजिए और मैं बताता हूँ, एक सॉल्यूशन और बताएंगे आपको करके, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में। तो यहाँ पर फिलहाल आपने क्या लिखना है कि भाई किस सेल्समैन को कौन सा एरिया दिया है आपने। तो ए को फर्स्ट दिया है, बी को सेकंड दिया है और सी को थर्ड एरिया और डी को फोर्थ एरिया। तो अब मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था आपने। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका देखिए, ए को फर्स्ट तो 42, तो ओरिजिनल टेबल से वैल्यू रखनी होती है। बी को सेकंड तो 25, सी को थर्ड तो 20, डी को फोर्थ तो 12। ऐड कीजिए
7 और 9 और 6, 8 और 9, तो 99 है ना। तो 99 यूनिट मतलब हमारा यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आया है ना समझ में। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। और देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमने यहाँ मैट्रिक्स भी फॉर्म की है और काफ़ी बार हमने इस स्टेप को रिपीट किया है ना। तो इम्पोर्टेंट है, आप समझे इसको। और अब मैं यहाँ पर एक बात मैं आपसे कर रहा था कि भाई ये मल्टीपल सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो आया है प्रॉफिट आपका इतना ही आएगा। तो अब हम यहाँ समझाते हैं आपको किस तरह से। तो आप साथ साथ में नोट ज़रूर करते रहे भाई, है ना, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मतलब आपको मेन समझ में आ जाना चाहिए भाई, आप नोट तो कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये है। तो A, B, C, D, बस अब हम दूसरा सॉल्यूशन करके दिखाते हैं इसका, और कुछ नहीं करेंगे इसमें। वैसे तो हो चुका है, ये मल्टीपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना आप। तो 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0। तो देखिए अब हमने यहाँ असाइनमेंट किया है, तो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ किया था, तो अब यहाँ कर देंगे, यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर यहाँ भी नहीं कर सकते इसके नीचे, तो फिर यहाँ कर देंगे। तो फिर हमने यहाँ किया था, तो यहाँ तो अब हम यहाँ भी नहीं कर पाएंगे, है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि वही ये एक एरिया एक ही सेल्समैन को मिलता है यहाँ पर। तो फिर यहाँ कर देंगे, तो अलग है ये सॉल्यूशन उससे। आप ये कहते हो कि भाई अलग नहीं है, अलग है बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना इसका रेट निकाल कर कि A को आपने फर्स्ट एरिया दिया जी, B को आपने कौन सा एरिया दिया है, थर्ड, और C सेल्समैन को आपने सेल करने के लिए सेकंड एरिया दिया है, और D सेल्समैन को फोर्थ एरिया दिया है। तो यहाँ से वैल्यू रखिएगा आप किसकी, A की फर्स्ट तो 42, B की थर्ड तो 20, C की सेकंड तो 25 और D की फोर्थ। तो ये अब ऐड कीजिएगा, तो वही 9 और 6, 8 और 9, तो वही आया है ना। इस सॉल्यूशन में भी यही आया है समझ में। अब इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो असाइनमेंट आपने करना ही पड़ेगा क्योंकि सिंगल ही जीरो है यहाँ। तो यहाँ असाइनमेंट किया है आपने इस तरह से, ठीक है ना। अब इसका और भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं बहुत सारा। अब आपने यहाँ असाइनमेंट किया है, यहाँ साइन करने के बाद आप यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ मत कीजिए और यहाँ मत कीजिए, फिर यहाँ कीजिए। तो इस तरह से आप बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, और मल्टीपल सॉल्यूशन का केस होता है, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन में आई होप हमने 2 करके दिखाया, और भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपने तो एक ही करना होता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और अगर आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होते तो हम टेबल को अपडेट करते हैं, मिनिमम लाइन ड्रा करते हैं। किस तरह से करते हैं वो आपने बताया है कि जिसमें असाइनमेंट नहीं है वहाँ उसको टिक करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे, और उस सिलेक्टेड में फिर कोई क्रॉस जीरो है तो उसको कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और फिर क्रॉस जीरो वाले कॉलम में अगर कोई जीरो असाइन हुई है तो उस रो को देन करेंगे। फिर इस जो सेलेक्ट हो चुकी है रो पे वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ कोई क्रॉस है, क्रॉस वाली में फिर कोई असाइन है, तो इस तरह से फिर ये सिलेक्ट हुई है तो फिर इसमें कोई क्रॉस है नहीं है, अगर होती तो फिर वो कॉलम सेलेक्ट होती, फिर कॉलम वाली में कोई जीरो असाइन है वो सेलेक्ट होगी। ये कहानी है भाई इसकी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने करते रहना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो थ्योरी पार्ट है वो आप पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप थ्योरी लिख सकते हैं। तो स्टेप 3 में एक बार आप थ्योरी लिखें तो देन दोबारा लिखने की नहीं है, तो फिर आप वी रिपीट स्टेप 3, ठीक है। फिर वी रिपीट स्टेप 1 स्टेप 2, फिर यहाँ पर फिर दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है, वी रिपीट स्टेप 3, एक बार लिख दे बस आप, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें सीखी कि भाई हम किस तरह से एक मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं, मतलब अगर हमें थ्योरी टाइप में कोई क्वेश्चन गिवन होता है, और उसके बाद फिर हम मैक्सिमाइजेशन के केस को मिनिमाइजेशन केस में किस तरह से एक मैक्सिमम एलिमेंट पूरी मैट्रिक्स में सब एलिमेंट में से मतलब सब्ट्रैक्ट करके हम मिनिमाइजेशन जो कॉस्ट मैट्रिक है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। देन तो हमारा वही काम होता है रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन। फिर हम असाइनमेंट करके देखते हैं, नहीं होता असाइन तो फिर हम क्या करते हैं जी, उसमें कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के लिए मिनिमम लाइन ड्रा करनी होती है, ये नहीं भाई आप अपनी मर्जी से कहीं भी कैसे भी ड्रा कर दे। तो उसके तरीके हैं, उसके नियम हैं, उस नियम से फिर आप करेंगे। दोबारा असाइनमेंट करके देखें, स्टेप 1 स्टेप 2 रिपीट करें, है ना। स्टेप 1 को रिपीट करेंगे, देन असाइनमेंट करके देखें तो असाइन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो देन फिर रिपीट कीजिए स्टेप 3 को, मतलब कनेक्ट वाले को। फिर वो आपने पता है कि टेबल अपडेट किस तरह से होती है,
तो मिनिमम अनकनेक्टेड में देखना है तो इस तरह से, है ना। तो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि मैक्सिमाइजेशन केस पर ही आपका और क्लियर आइडिया हो सके, तो समझिए, इसको नोट कीजिए। तो देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन ये है, और ये भी मैक्सिमाइजेशन का ही केस है कि मैक्सिमम करना है अपने प्रॉफिट। और क्या है ये, इसी तरह से कोई भी वर्कर है या मशीन है ये, ठीक है, या फिर टीचर मान सकते, कुछ भी मान लो भाई आप, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे टीचर हैं 1 2 3 4 5 और 5 ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है। बैलेंस्ड प्रॉब्लम में की ही बात कर रहे हैं और मैक्सिमाइजेशन केस पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें क्या है कि भाई मतलब 1000, ये नहीं कि भाई एक टीचर पहले सब्जेक्ट को पढ़ाने 32 रुपये लेते हैं, मतलब 1000 है वो 1 यूनिट है, ठीक है, मतलब 32,000 है, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था। तो इसी तरह से मतलब कोई कुछ भी मान सकते हैं। तो ये क्या है, कॉस्ट है, फर्स्ट टीचर की फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाने की ये कॉस्ट है, सेकंड की ये कॉस्ट है, थर्ड की ये है और फोर्थ की ये है 28,000 40,000 इस तरह से, लेकिन हमने 1 यूनिट को 1000 मान रखा है, तो इस तरह से है क्वेश्चन। तो सेकंड में ये सब की कॉस्ट दे रखी है। 5वें टीचर की ई सब्जेक्ट पढ़ाने की कॉस्ट 39,000 इस तरह से 39, ठीक है ना, हमने मिनिमाइज फॉर्म में ही यहाँ पर किया है काम। तो इस तरह से है। तो आपको मैट्रिक्स इसी तरह से बनी बनाई है, तो आपने क्या करना है, इसको मिनिमाइजेशन केस में कन्वर्ट करना है। तो मिनिमाइजेशन कैसे होगा, मिनिमाइजेशन कॉस्ट मैट्रिक्स में हम चेंज करेंगे। तो भाई हमने बताया है ये जो मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 की है। तो कैसे करते हैं बताइए, A B C D E। तो यहाँ पर फर्स्ट टीचर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। तो देखिए सबसे मैक्सिमम देखिए जी, मेरे को दिखा है 41 से मैक्सिमम है क्या कोई, 40 तो मिनिमम है भाई, 41 से मैक्सिमम नहीं है यहाँ, ठीक है ना, 41 से मैक्सिमम नहीं है। तो 41 है मैक्सिमम, तो सबसे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 49 ही आएगा, ठीक है। और 38 में से तो 3 आएगा, 1 आएगा, 41 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे, भाई अच्छी तरह से करना है आपने, ठीक है ना। तो ये 13 है, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 41 में से सब्ट्रैक्ट करें हम सबको, 41 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ 11 है, तो यहाँ 7 बचेगा तो 17, और यहाँ पर 28 हमने सब्ट्रैक्ट किया था ना, पहले किया था जी, तो 13 आएगा। और 21 है, तो 41 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा भाई, है ना। और यहाँ 36 करेंगे तो 5 आएगा, और ये 0, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, मतलब 4 और तो 14, है ना। तो भाई इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ 30 में तो 11 आएगा, ये 4 आएगा, ये यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 आएगा, और ये 3 आएगा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करना आपने अच्छी तरह से, यहाँ 0 आएगा, और ये 5 आएगा, और यहाँ भी 5 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये है 9, तो 2 तो 12 आएगा, है ना। और ये आप यहाँ इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए तो भाई यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, है ना, और यहाँ 2 आएगा। तो ये अब आपका मिनिमाइजेशन केस हो चुका है भाई। अब मिनिमाइजेशन केस होते तो अब आप क्या करना है भाई, आपने रो रिडक्शन करनी है, तो रो रिडक्शन करेंगे भाई, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन केस में कन्वर्ट कर देना है बस आपने, और कुछ काम नहीं होता यहाँ पर। तो अब आपने क्या करना है, रो रिडक्शन। तो स्टेप 1 आप लिख सकते हैं वहाँ से कि वी सेलेक्ट मिनिमम एलिमेंट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड कॉलम्स, देन सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम। मतलब रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन हम करते हैं, ये है। तो जी देखिए, अब रो रिडक्शन के लिए क्या करेंगे, तो ए सब्जेक्ट, बी सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट, डी सब्जेक्ट और ई सब्जेक्ट, फर्स्ट टीचर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टीचर। तो जी इसमें सबसे मिनिमम 1 है, तो सबसे सब्ट्रैक्ट कीजिए 8, 2, 0, 12 और 0। यहाँ सबसे मिनिमम 1 ही है, तो 0, 16,
12, 19, 4। ठीक है, यहाँ 0 है तो ये रिपीट हो जाएगी 14, 8, 11 और 4। अब यहाँ पर 0 है तो 19, 3, तो 0 वाली तो रिपीट कर दो, बस आप रिपीट हो जाएगी, कुछ नया नहीं है इसमें। और यहाँ पर 1 है तो सबसे 11, 7, 0, 5 और 1। ठीक है जी, इतना होने के बाद ये हुआ रो रिडक्शन। अब कॉलम रिडक्शन हमें करना पड़ेगा भाई, तो कॉलम रिडक्शन, तो कॉलम रिडक्शन कैसे करते हैं वो भी बताइए। बिल्कुल सिमिलरली कॉलम में से मिनिमम देखेंगे और फिर सबसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो कीजिए भाई, फर्स्ट में मिनिमम यहाँ 0 है तो रिपीट हो जाएगी 8, 0, 0, 19, 11। यहाँ पर मिनिमम 2 है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए सबसे, तो 0, 14 और 2 सब्ट्रैक्ट करना है आपने, और 1 और 5। ठीक है, यहाँ पर 0 है तो रिपीट हो जाएगी 12, 8, 0 और 0। यहाँ पर 0 नहीं है तो ये रिपीट नहीं होगी, तो यहाँ पर 0 है लास्ट वाली में तो ये रिपीट कर देते हैं पहले हम, 4, 4, 5, 1। तो इसमें अब मिनिमम क्या है, 5 है तो सबसे सब्ट्रैक्ट कीजिए 7, 5 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, ये 6 हो जाएगा, और 5 है तो यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, तो भाई देखो ये काम होता है मैक्सिमाइजेशन में, कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन टेबल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे मैक्सिमम जो होता है सारे एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर मिनिमाइजेशन केस ही लगेगा। देन फिर हम रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन फिर तो वैसे ही करते हैं, है ना। अब असाइन करके देखें भाई, क्या हैविंग सिंगल 0 मेक असाइनमेंट, मतलब स्क्वायर एंड अदर्स ऑल 0 क्रॉस एंड दिस स्टेप रिपीट इन कॉलम आल्सो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ असाइनमेंट करें तो यहाँ पर असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ असाइनमेंट असाइन कर सकते हैं, तो यहाँ नहीं कर पाएंगे, है ना, सिंगल 0 है वहाँ असाइन करेंगे। अब सिंगल 0 कहीं नहीं है तो फिर रो वाइज कॉलम वाइज करेंगे तो यहाँ कर देंगे, तो देन यहाँ नहीं कर पाएंगे तो कॉलम वाइज में इस तरह से साइड में क्रॉस होंगे, है ना, दाएँ बाएँ। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ आइए, यहाँ ये, यहाँ पर वैसे तो 2 0 हैं भाई, तो फिर यहाँ पर असाइन करेंगे तो आप यहाँ नहीं कर पाओगे और यहाँ भी नहीं कर पाओगे, तो यहाँ कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4 असाइन हुए हैं, तो ऑप्टिमल असाइनमेंट तो नहीं है हमारे, है ना, क्योंकि 5 हो जाने चाहिए थे। जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उतने ही होने चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाना होगा, और कैसे बढ़ाएंगे वो देखिए भाई। तो हम वही देखेंगे कि आप क्या लिखेंगे कि भाई कॉलम 5 या कॉलम ई एंड रो 3 डज नॉट हैव एनी असाइनमेंट, मतलब कॉलम ई एंड रो 3 डज नॉट हैव एनी असाइनमेंट, हैंस दिस क्वेश्चन गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, हम ऐसी रो को टिक करते हैं जहाँ पर असाइनमेंट नहीं है। तो जी ये है, यहाँ असाइनमेंट नहीं है, है ना, और तो सब में असाइनमेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ, तो ये है। और फिर हमारा क्या काम होता है, शाबाश बताइए। जो वी चेक, है ना, वी आइडेंटिफाई सिलेक्टेड रो, है ना, एंड सेलेक्ट दोज कॉलम्स हैविंग, में देखिए यहाँ पर इस कॉलम में क्रॉस 0 है, क्रॉस 0 है तो वो सिलेक्ट हो गया। अब क्रॉस 0 वाली में कोई वो है क्या, असाइनमेंट 0, तो वो होगी सिलेक्ट, है ना, वो आप सीख चुके हैं आप अच्छी तरह से। तो फिर देन ये सिलेक्ट हुई है तो इसमें कोई क्रॉस 0 है नहीं है, तो अब स्टेप रुकेगा, है ना। अगर होता तो फिर उस तरह से आगे बढ़ता। तो अब हमने मिनिमम लाइन ड्रा करनी है, तो अनसेलेक्टेड रो से लाइन खींचेंगे हम, अनसेलेक्टेड रो से, और सेलेक्टेड कॉलम ये जाएगी, एक ही सिलेक्ट हुई थी ना कॉलम, तो इस तरह से आपने लाइन ड्रा करनी है। अब इसमें डिसकनेक्टेड एलिमेंट कौन से हैं, मतलब जो कनेक्ट नहीं हुए, ये है भाई, है ना, और बाकी तो कनेक्ट हो चुके, ये सारे कनेक्ट हो चुके। और जंक्शन कहाँ कहाँ बने हैं, यहाँ बना है, यहाँ जंक्शन बना है, और ये ध्यान रखिए 11 था ये, है ना, तो आप ये मत सोचिए 11 था ये, और जंक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ जंक्शन है और कहीं जंक्शन नहीं है, इसी लाइन में जंक्शन है क्योंकि 2 लाइन इंटरसेक्ट यहीं करेगी और कहीं नहीं। तो अब ये जो सिंपली कनेक्टेड है एच डी जाएंगे, यहाँ से मिनिमम एलिमेंट देखिए क्या है
4 है वो इनमें से सब्ट्रैक्ट होगा, जहाँ जंक्शन है वहाँ ऐड होगा, बाकी जो सिंपली कनेक्टेड है एच डी जाएंगे। तो वो बात हम कई बार बता चुके हैं। तो देन हम क्या करते हैं, ये टेबल तो हमारे काम की है क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यू ही रखनी है, तो हम इस स्टेप को हम इरेज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इस टेबल को अपडेट करते हैं। तो A B C D और E फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, बताइए भाई। तो देखिए जहाँ पर ये अनकनेक्टेड है पहले उनका हिसाब कर लेते हैं भाई। तो ये सब में सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये कहाँ पर है, बी में सेकंड रो में है, तो यहाँ पर आएगा 10, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 10 और 0। देन इसके नीचे भी 0, 4 ही सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 0 आएगी, तो यहाँ 2 आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा। ठीक है, तो भाई जो डिसकनेक्टेड है उनमें मिनिमम एलिमेंट घट चुका है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो अब जो कनेक्टेड है सिंपली उनको लिख दीजिए, सिंपली केवल कनेक्टेड है जो 7, 0, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर सिंपली कनेक्टेड ये भी हैं, तो 1, 0, 0, 5 और 5, 0, 0, 1, 5, 0, 0, 1, ठीक है, सिंपली कनेक्टेड थे। अब यहाँ पर जंक्शन है, यहाँ पर जंक्शन है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जंक्शन है तो अब मिनिमम एलिमेंट 4 था, तो यहाँ पर ऐड होगा भाई वो 15 हो जाएगा। और यहाँ पर 19 है तो 5 ऐड होगा, 4 ऐड होगा, सॉरी देखिए 4 था ना, तो 4 ही ऐड किया वैसे तो हमने। और ये 0 कनेक्ट नहीं है तो एच डी लिखेंगे। और ये क्या है, यहाँ पर भी जंक्शन नहीं है, एच डी जाएगा, यहाँ पर है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसमें स्टेप 1 को रिपीट करेंगे। क्या रो रिडक्शन हो सकता है, 0 है, 0 है, 0 है, मिनिमम 0, तो रो रिडक्शन नहीं हो सकता। देन फिर इसमें कॉलम रिडक्शन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम वैसे चेक करते रहेंगे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कोई क्वेश्चन मिल सकता है भाई आपको कहीं भी। तो अब स्टेप 2 को रिपीट करेंगे भाई, देन अगर फर्स्ट नहीं हो रहा। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि वहाँ असाइनमेंट करेंगे जहाँ सिंगल 0 है, नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ रो वाइज तो नहीं हो सकते भाई। कॉलम वाइज करेंगे असाइनमेंट, तो सिंगल 0 तो देखिए हमें मिल ही नहीं रहा कहीं भी। सिंगल 0 तो भाई कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ असाइनमेंट करेंगे देन यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, कॉलम वाइज में दाएं बाएं क्रॉस होंगे। तो ठीक है, तो भाई इस तरह से करेंगे। और यहाँ असाइनमेंट कर दें हम तो फिर यहाँ नहीं कर पाएंगे और यहाँ भी नहीं कर पाएंगे भाई, इस लाइन में फिर कर ही नहीं पाएंगे ना, इस लाइन में, है ना। तो भाई फिर यहाँ देखिए, यहाँ अगर असाइनमेंट करते हैं क्योंकि इस लाइन में असाइनमेंट नहीं हुआ है तो यहाँ नहीं कर पाएंगे और यहाँ भी नहीं कर पाएंगे, तो देन हम यहाँ कर देंगे। तो ठीक है ना। अब एक असाइनमेंट हुआ है कि भाई यहाँ पर कोई असाइनमेंट नहीं है, तो अब यहाँ पर हम असाइनमेंट कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से। तो 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर अब हमारे असाइनमेंट हो चुके हैं, कंप्लीट, है ना। तो इस तरह से हम असाइनमेंट करते हैं। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं होते, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं हुए थे, है ना, कई स्टेप हमने रिपीट करने पड़े थे, तो लेकिन यहाँ पर भाई हो चुके हैं। तो मल्टीपल सॉल्यूशन तो यहाँ भी है, ठीक है ना, वो हम बता देंगे। फिलहाल आप इसकी कॉस्ट को लिखिए, वैसे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, इस तरह से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन केस को हम मिनिमाइजेशन केस में कन्वर्ट करके फिर तो वही रूल होते हैं। ठीक है ना। तो जी देखिए, अब आपने क्या लिखना है, जो ए टीचर को है, आपने कौन सा सब्जेक्ट दिया है, मतलब फर्स्ट टीचर को दिया है आपने बी सब्जेक्ट, सेकंड टीचर को दिया है जी आपने ए सब्जेक्ट, थर्ड टीचर को दिया है आपने ई सब्जेक्ट, और फोर्थ टीचर को दिया है जी आपने सी सब्जेक्ट, और फिफ्थ टीचर को दिया है आपने डी सब्जेक्ट। ठीक है ना, बी ए ई, मतलब कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, बहुत असाइनमेंट हमने अच्छी तरह से किया है। एक सब्जेक्ट एक ही को असाइन होना चाहिए, है ना, तो वो तो आपको पता है। तो अब इसका हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते थे यहाँ से, है ना, तो भाई किस टीचर को हम कौन सा सब्जेक्ट से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो इससे कमा सकते हैं। तो देखिए, अब फर्स्ट को बी दिया है तो 38, सेकंड को ए सब्जेक्ट मिला है तो 40 यहाँ पर, और थर्ड को जी ई तो 37, और फोर्थ को सी
तो 41 और 5 को D तो 35। तो इसकी जो कॉस्ट है वो अब 8 7 15, 15 और 1 16, 16 और 5 21, और वही 21 है ना, 15 और 1 16 और 5 21, तो 2 हासिल 5 9 12 16 और 3 19, तो 191 आ जाएगी वही, है ना, 191 यूनिट मतलब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से है भाई ये क्वेश्चन, आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्वेश्चन यहाँ निकल चुका है ना। तो एक मल्टीपल सॉल्यूशन, अब हमने जो फर्स्ट को है बी सब्जेक्ट दिया था, अब फर्स्ट को हम ये सब्जेक्ट दें, है ना। आप इन 2 क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमाइजेशन केस आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। आपने देखा है कि भाई मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम में मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं यहाँ पर, तो हम असाइन दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, हमारा प्रॉफिट उतना ही रहेगा, है ना। तो हमने कोशिश की है। अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ भी करके देखते अगर दोबारा, तो फिर हम अगर नहीं होता तो फिर हम कनेक्ट करेंगे स्टेप 3 को, तो हो जाएगा। ऐसे मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन हैं यहाँ पर अवेलेबल, ठीक है ना। अगर फिर भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक में आपकी समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि ये लेक्चर कैसा था, ठीक है। और आपको इसमें समस्या आई है तो भी बता सकते हैं, और समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भाई तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आई, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।